हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। विथ प्रॉपर डाइट एंड लाइफ स्टाइल मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। अगर हमारा लाइफ स्टाइल अगर बढ़िया रहा तो हमें मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लाइफ स्टाइल अगर ख़राब रहा तो मेडिसिन का कोई यूज़ भी नहीं है, कोई पर्पस भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट फायर मीन्स अग्नि, जो कि अग्नि जो हमारे भोजन को जो पचाती है। जैसे में टू मच वाटर, अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो उससे भी हमारा अग्नि मंद हो सकता है। नो शेड्यूल अराउंड ईटिंग, खाते समय मतलब कि अनटाइमली खाना पीना, उससे भी हमारा अग्नि मंद होता है। हैबिचुअली ईटिंग द सेम फूड, हमेशा एक ही चीज़ को खाना, उससे भी हमारा अग्नि मंद होता है। स्टेइंग अप और ईटिंग लेट, जल्दी उठने से भी होता है प्लस लेट खाने से भी होता है। ईटिंग टेस्टलेस फूड, अगर हम लोग टेस्टलेस फूड अगर खाते हैं तो उससे भी हमारा अग्नि मंद होता है, जो कि हमारा खाना पचता नहीं है। रेसिस्टिंग द अर्ज टू ईट, रोकना, खाने पीने से खुद को रोकना, उससे भी हमारा अग्नि मंद होता है। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से भी होता है। फूड्स दैट थ्रो ऑफ दोसाज, उसे हमें हटा देना चाहिए, जिससे हमें दोष हो, जिससे हमारे शरीर के लिए जो बेनिफिशियल नहीं है उसे हमें अपने जीवन से साइड कर देना चाहिए। फिर देखिए, फूड्स बिकम योर बॉडी, मतलब कि जो हम लोग खाते पीते हैं वो हमारा एक शरीर के रूप में बन जाता है। द धातुज, द बॉडी 7 मेजर टिश्यूज, 7 धातुज होते हैं। देखिए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, शुक्र, ये सब 7 धातु बनते हैं। और ये सब 7 धातु बनते हैं अच्छे खाने पीने से। अगर हमारा भोजन अच्छा रहा तो हमारा अच्छा शुक्र बनेगा। फिर देखिए, ओजस में देखते हैं तो इसमें इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, वाइटलिटी होता है। अगर जिसके पास ओजस रहा तो वो कंसिस्टेंट एनर्जेटिक रहता है, उसके पास मीन्स ताकत हो जाता है, ताकत आ जाता है ओजस के कारण। और ओजस कैसे आता है, हमारा खाना पीना अच्छा से पचता है बस। फिर देखिएगा, बिल्डिंग और मेंटेनिंग ओजस, ओजस को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो लाइफ मतलब कि लाफ एंड स्माइल अलॉट, ज़्यादा हंसना, ये भी हमारे ओजस को बरकरार रखता है। टेक टाइम टू रिलैक्स, हमेशा नेचर में रहिए, प्रकृति में रहिए, उससे हमें रिलैक्स मिलता है। मेडिटेट रेगुलरली, हमेशा मेडिटेशन करने से भी हमें रिलैक्सेशन फील होता है। फिर देखिए, स्पेंड टाइम इन नेचर में हमेशा हमें टाइम को स्पेंड करना चाहिए, लगभग टाइम, जिससे कि हमें रिलैक्स फील हो। एक्सरसाइज योर क्रिएटिविटी मतलब कि हमारे ब्रेन के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं उसको करिए। हालांकि आप रनिंग भी कर सकते हैं, ये भी बेस्ट है। ऑफर योर गिफ्ट टू अदर, दूसरे को गिफ्ट दीजिए, उससे भी हमें खुशी मिलती है। फॉलो योर हार्ट्स पैशन, आपका जो दिल बोलता है वो करिए, जिससे आपका ओजस बरकरार हो। इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, इंगेज रहिए फिजिकल एक्टिविटीज़ में, लाइक रनिंग, वॉकिंग, खेल भी सकते हैं, ये सब सारा चीज़ कर सकते हैं। द टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट ऑफ पुअर डाइजेशन, अगर जिसका पुअर डाइजेशन है तो उसमें अमा बनता है। जैसे में अगर आप इसको अमा को अगर पता लगाना चाहते हैं तो आप जब भी ब्रश करते हैं तो जीभी करते हैं, उस समय आपको वाइट चीज़ टंग पे दिखेगा, वही आपका अमा हो गया। अनडाइजेस्टेड और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड लिंजर्स इन द बॉडी, accumulation colon then blood stream, travel and lodges in tissues and organs, source of disease, throws of underlying balance of all dosas, affect kapha and data most, however pitta types burn it। अब अम्मा को इसी से पता लगा सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, स्टिक आउट योर टंग इन द मिरर, इज देयर अ वाइट फिल्म ऑन इट, अगर आपके टंग पे अगर उजला है तो वो अमा का लक्षण है।
मतलब आप में अमा है तो उसको आप हटा लीजिए। यही सब सारा चीज़ है। परसेप्शन फूड्स मेनी फॉर्म्स, अनडाइजेस्टेड थॉट्स, मतलब कि निगेटिव थॉट्स हो गया, इमोशंस एंड सेंसरी इंप्रेशन विल आल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेंटल अमा। जो हमारे ब्रेन में जो अमा बनता है वो अनडाइजेस्टेड थॉट, मतलब कि नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, ये सब सारे चीज़ों से हमारे मेंटल फ्रेम बनते हैं, जिससे कि हमें अफेक्ट होता है। फिर ऑल अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फास्ट पेस्ड सोसाइटी, need to build in time to process and digest to find balance, intuitive popular migration towards yogic activities। आपको योगिक एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना चाहिए। फिर देखिए माइंड फाउंड थ्रू आउट द इंटायर बॉडी नॉट कन्फाइंड टू द ब्रेन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस फ्लोज थ्रू एवरी सेल इन द बॉडी। हमें अगर हम अच्छी अगर डाइट लेते हैं, अच्छा से हमारा मन रहे, पॉजिटिव थॉट रहे, तो हमारे ब्रेन में कॉन्सियसनेस मतलब कि जागरूकता फैलेगा, जिससे कि हमारा ब्रेन शार्प रहेगा। लाइफ फोर्स आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज दिस फॉलोइंग थ्रू माइंड एंड बॉडी। व्हेन वी आर जॉयफुल द बॉडी एवरी सेल एक्सपीरियंस दिस। अगर हम जॉयफुल रहते हैं तो हमारा शरीर और सेल दोनों प्रभावित होता है। फियर इज द सेम वे, फिजिकल डिजीज ऑलवेज हैज अ मेंटल और इमोशनल कंपोनेंट। मेंटल डिजीज व्हेन लेफ्ट अनट्रीटेड मैनिफेस्ट इन द बॉडी। स्लीप टिप्स, अगर आपको नींद नहीं आता है तो ये कुछ तरीके आप अपना सकते हैं जिससे कि आपको नींद आने लगे। गो टू बेड बिफोर 10 PM, 10 बजे रात तक अगर आप सो जाते हैं तो आप सुबह में 4 बजे तक उठ सकते हैं। सेट रेगुलर बेड टाइम, अगर आप रेगुलर बेड टाइम सेट कीजिएगा, मतलब कि आप 10 से 4 सोइएगा तो आपका हैबिचुअल मतलब आदत बन जाएगा, जिससे कि आप फ्रेश फील कर सकें। क्लीन और प्लीजेंट बेडरूम, आपका बेडरूम साफ होना चाहिए। बिफोर स्लीप कंसंट्रेट ऑन ब्रीथ ओनली, आपको सोने से पहले कंसंट्रेट मतलब अपने ब्रीथ पे कंसंट्रेट करना चाहिए, मतलब ध्यान लगाना चाहिए। टेक अ वार्म बाथ बिफोर बेड, सोने से पहले आप एक बाथ ले लें जिससे कि आपको नींद अच्छी आ सके। रीड बिफोर बेड और विथ बुक लाइट किंडल, मतलब कि आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, जैसे मैं हिंदू ग्रंथ भगवद गीता हो गया, अष्टावक्र गीता हो गया, ये सब सारा चीज़ पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ज्ञान भी मिलेगा प्लस अच्छा विचार भी आएगा। अवॉइड ब्लू स्क्रीन, आपको ब्लू स्क्रीन अवॉइड करना चाहिए, जैसे मैं मोबाइल फ़ोन ये सब आप 30 मिनट्स पहले आप इसे रिमूव कर दें, जिससे कि आपको क्वालिटी वाला स्लीप आए और अच्छा स्वप्न आए। वार्म मिल्क विथ पिंच ऑफ कार्डमम और न्यूटमेग बिफोर बेड, आप ये सब सारा चीज़ भी ले सकते हैं, जैसे मैं रात को दूध के साथ आप अश्वगंधा भी ले सकते हैं, ये भी बेस्ट है। सफ़ेद मूसली ये सब लीजिए, जिससे आपका ओजस बढ़ेगा, धातु बढ़ेगा, आपका स्वपन दोष ठीक होगा। आपको सफ़ेद मूसली ले लीजिए, अश्वगंध ले लीजिए, फिर शिलाजीत ले लीजिए, सारा चीज़ को मिक्स करके दूध के साथ पीजिए, फिर देखिए आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको और भी इस तरह की चीज़ें के बारे में आपको जानना है कि कैसे हम अपना स्वपन दोष ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने धातु बढ़ा सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा अपडेट आप पा सके जल्दी। फिर देखिए एक्टिविटी बाय दोसा। दोसा से क्या क्या मतलब कि मतलब ये जो वाता है, एरोबिक्स, इजी साइकिलिंग, थाई चाय, वॉकिंग, योगा, जिमनास्ट, स्विमिंग, ये सब कर सकते हैं। पित्तक मतलब क्या होता है, आर्चरी, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, फुटबॉल, मार्शल आर्ट्स, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, स्केटिंग, माउंटिंग, क्लाइंबिंग, कफ, एरोबिक्स, जॉगिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रनिंग, टेनिस, ये सब कीजिएगा तो आपका दोसाज है, मतलब कि जो 3 है, वात, पित्त, कफ, तीनों आपका बैलेंस रहे। फिर देखिए हर्ब्स, त्रिफला लीजिए, अगर आपको स्वपन दोष होता है तो आप त्रिफला ले सकते हैं, ये भी आपके बॉडी के लिए बेस्ट है। फिर देखिए इसमें ब्राह्मणी आपको नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट है, मेमोरी पावर इम्प्रूव करता है, आपका स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव करता है, दोष मतलब वात, पित्त, कफ तीनों को वो मेंटेन करता है, मतलब बैलेंस करता है। च्यवनप्राश आप इम्यूनिटी बूस्ट के लिए ले सकते हैं, उससे और भी बेनिफिट्स हैं। हालांकि आप ब्रह्म रसायन लीजिए जिससे आपका ब्रेन इम्प्रूव हो। फिर देखिए अश्वगंधा हो गया, हमारे तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम को ये
काम मतलब ठंडा करता है। स्ट्रेंथन मसल, हमारे जो मसल होता है, जो बॉडी होता है, वो मसल मैच्योरिटी वो ला देता है। रिड्यूस एनग्जाइटी इन मैन, एनग्जाइटी और ये सब सारी चीज़ों को हटा देता है। रिवर्स सेक्सुअल डिसेबिलिटी इन मैन, मतलब जिसका लिबिडो कम है, वो सब के लिए भी आप अश्वगंधा यूज़ कर सकते हैं। शतावरी फीमेल हब, इसे फीमेल हब के भी नाम से जाना जाता है, हालांकि दोनों ही आप प्रयोग कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही। ये बेसिकली फीमेल के लिए मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, इनफर्टिलिटी, लो लिबिडो, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब सारा चीज़ है, तो आप शतावरी यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें सारा चीज़ है, वात, पित्त, कफ, तीनों अगर बैलेंस रहेगा तो आपका अच्छा रहेगा। अजवाइन से क्या होता है, इंक्रीज एपेटाइट, इम्प्रूव डाइजेशन, ये सब होता है अजवाइन से। फिर देखिए इसमें कुछ कुछ देख लेते हैं। मेन चीज गार्लिक अगर आप खाते हैं सुबह में खाली पेट में अगर कच्चा, तो उससे क्या होता है, इम्प्रूव डाइजेशन, आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, प्लस ओजस को बरकरार रखता है। स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। स्ट्रेंथन्स हार्ट, हमारे हार्ट को मजबूत करता है, जिससे हमें ताकत मिलता है। जिंजर, इम्प्रूव डाइजेशन, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, रिड्यूस अमा इन्फ्लेमेशन, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए सैफरॉन यूज़ कीजिएगा तो प्योरीफाइज ब्लड, इम्प्रूव डाइजेशन, काम नर्वस, ये सब सारा चीज़ें। टर्मरिक, इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को ठीक करता है। स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ मतलब कि मजबूत करता है। डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, ये सब सारी चीज़ें हैं। अव्यांग, डेली फॉर पित्ता एंड वाता, प्रीडोमिनेंट टाइप, लेस ऑफन, डेली ड्राई ब्रशिंग फॉर कफा, हमेशा हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। अब ये अव्यांग क्या है, अव्यांग एक तरह से एक्सरसाइज है समझिए, मतलब जैसे हेड टू टो ऑयल मसाज, मतलब कि हेड से लेके पैर तक आपको मसाज करना चाहिए। रिलैक्स नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखिए। रिमूव्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम प्लाज्मा, फिट्स इनर टिश्यू ऑफ द बॉडी, पावरफुल प्रिवेंटिव मेजर्स। वाटर वार्मिंग, पीता कूलिंग के लिए कोकोनट और ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड, एड इसेंशियल ऑयल्स, ये सब सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसेंशियल ऑयल्स बैलेंस डोसास को बैलेंस करने के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। वाता वार्म्स और स्वीट एंड सोवर, लेवेंडर, वैनिलिया, ग्रेपफ्रूट। पित्ता में कूल एंड स्वीट, रोज, पेपरमेंट, सैंडलवुड। काफा में स्टिमुलेटिंग एंड स्पाइसी सीडर, यूकलिप्टस, क्लोव, ये सब सारा चीज़ प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।